साथ मैं हूँ ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN9 न्यूज के इस खास प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे राजा भैया को लेकर। देखिए, उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही हैं। चुनाव को टाल दिया गया है। जहां एक और चुनाव आयोग और तमाम जो आयोग बनाए गए हैं, उन्होंने हर एक जिला के जिलाधिकारियों से जो है मांग की है कि आप मुझे सूची भेजिए कि आपके जिला में कितने OBC वर्ग के लोग रहते हैं, और इस पर जो है रैपिड सर्वे कराने की मांग भी की गई है। दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि निकाय चुनाव के पहले ही तमाम राजनीतिक पार्टियां अखिलेश के साथ हाथ मिलाने के लिए मजबूत हो रही हैं। चाहे राजा भैया का जिक्र कर लो, चाहे मायावती का जिक्र कर लो, चाहे जयंत चौधरी, चंद्रशेखर आजाद का जिक्र कर लो। कयासी के तौर पर यह लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं निकाय चुनाव के पहले ये तमाम राजनीतिक पार्टियां अखिलेश के साथ जो है खड़ी हो जाएंगी। मैं जिक्र करना चाहूंगा मैनपुरी उपचुनाव का, मैं जिक्र करना चाहूंगा खतौली के उपचुनाव का, जहां देखा गया कि पर्दे के पीछे राजा भैया और मायावती ने जो है अखिलेश का साथ दिया। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने भी देखा होगा कि मायावती और अखिलेश यादव ने अपना मायावती और राजा भैया ने अपना एक भी प्रत्याशी जो है यहां पर नहीं उतारा था। वहीं ये देखा गया था कि जयंत चौधरी ने ये कहा था कि खतौली से भले ही मदन भैया जीत गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है जश्न नहीं मनाएंगे क्योंकि रामपुर के अंदर धांधलीबाजी हुई है। तो कहीं ना कहीं तमाम विपक्ष के नेताओं ने अखिलेश का साथ दिया। इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है राहुल। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। देखिए सर, प्रस्तावना आपने सुनी, आपने ये सुना होगा और आप ये देख रहे हैं लगातार कि राजा भैया नरम रुख अपना रहे हैं। आपने ये देखा होगा कि चाचा शिवपाल जो है कुंडा पहुंचते हैं और कुंडा में राजा भैया की जमकर तारीफ करते हैं। ये किस तरीके का इशारा है राहुल? देखिए, सबसे बड़ी बात ये अगर हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर, तो यूपी निकाय चुनाव की तारीखों का भी ऐलान नहीं हुआ, लेकिन यूपी निकाय चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की तैयारियां चल रही हैं, बीजेपी की तैयारी के लिए चल रही है। लेकिन उस निकाय चुनाव से पहले जिस तरह राजा भैया, मायावती जैसे बड़े नेताओं का अखिलेश यादव को समर्थन देखने को मिल रहा है, अखिलेश यादव की तरफ वो बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ये जाहिर तौर पर इशारा करता है, वो ये साफ तौर पर इशारा करता है कि आने वाले समय के अंदर न सिर्फ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक बार फिर यूपी निकाय चुनाव जीत रही है, बल्कि खबर हम इस तरह से भी देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा फेरबदल होता नजर आ रहा है। क्योंकि अभी हाल ही में हमने यूपी में कई उपचुनाव को देखा, चाहे मैनपुरी की बात कर लें, खतौली की बात कर लें, जसवंत नगर सीट की बात कर लें, इन सीटों पर किसका प्रभाव रहा? समाजवादी पार्टी का रहा। भले ही रामपुर सीट हार गई हो, लेकिन तमाम सीटों पर तो समाजवादी पार्टी रही। और जनता एक तरफा जिस तरह समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ गई है, और जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि जनता लगातार समाजवादी पार्टी को एक तरफा समर्थन कर रही है, इसका साफ मतलब यह है कि आने वाले समय में एक बड़ा परिवर्तन हम देख रहे हैं, आने वाले समय में एक बड़ा रोल हम देख रहे हैं। एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा कि लगातार देखा जा रहा है कि इतिहास में कभी भी चुनाव नहीं टाले गए। दिल्ली MCD के चुनाव टाल दिए गए, उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव भी टाल दिए गए। तो क्या यही लोकतंत्र की हत्या है? क्या यही जो है बीजेपी की तानाशाही है? क्योंकि विपक्ष तो यही कहता है कि चुनाव जहां भी टाले जाते हैं उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी और चुनाव आयोग की मिलीभगत होती है। तो आप इस तस्वीर को कैसे देखते हैं राहुल? देखिए, उत्तर प्रदेश में लगातार हम देख रहे हैं कि एक नए गठबंधन की जो चर्चा हम कर रहे हैं, या एक नए गठबंधन जो बनता हुआ बन रहा है, ये बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में विपक्ष क्या था? पहले अलग था, मायावती अलग थी, राजा भैया अलग थे, अखिलेश यादव अलग लड़ रहे हैं, चाचा शिवपाल अलग चल रहे हैं, RLD सुप्रीमो RLD चीफ जयंत चौधरी अलग चल रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जो एक एक करके इकाइयां बनती चले गए, धीरे धीरे नेता एक साथ आते चले गए। कब जो है शिवपाल प्रसपा को छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए, देखते ही देखते पता नहीं चला। अपर्णा यादव की जो नाराजगियां है वो बीजेपी से देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी तक अपर्णा को बीजेपी ने कोई रोल नहीं दिया है। उधर हम देख रहे हैं कि पर्दे के पीछे रहकर समाजवादी पार्टी को जिस तरह समर्थन मिल रहा है, चाहे मैं राजा भैया मायावती की बात कर लूं, ये अपने आप में बड़ी बात है। तो जो अभी की तस्वीर हम देख रहे हैं, जो अभी के हालात हम देख रहे हैं, वो ये जाहिर तौर पर बताते हैं कि इस वक्त जो तस्वीर बन रही है, इस वक्त जो हालात बन रहे हैं, उससे ये साफ तौर पर पता चल रहा है कि एक बड़ा बदलाव न सिर्फ हो रहा है, बल्कि तस्वीर बदलती नजर आ रही है। मैं पर एक सवाल और लूंगा कि आपने देखिए चाचा शिवपाल का जो है जिक्र किया कि चाचा शिवपाल ने प्रसपा पार्टी का विलय कर लिया, समाजवादी पार्टी का साथ दे रहे हैं। लेकिन तस्वीर तो राहुल ऐसी भी आ रही है कि समाजवादी पार्टी में चाचा शिवपाल को वो ओहदा नहीं दिया जा रहा जिसकी वो तलाश में थे। चाचा शिवपाल को जो है आगे नहीं रखा जा रहा है, चाचा शिवपाल सिर्फ रैलियों तक सीमित रह गए हैं। तो अगर राजा भैया साथ देते हैं तो क्या राजा भैया को वो सम्मान मिलेगा? क्या राजा भैया को बड़ा ओहदा मिलेगा? और राजा भैया की अहम भूमिका क्या रहेगी? देखिए, चाचा शिवपाल को तो बहुत पीछे जो है यहाँ पर अखिलेश यादव जो है पीछे रख रहे हैं।
देखिए, आप अखिलेश और शिवपाल का जिक्र कर रहे थे। आपने वो तस्वीर देखी कि जब अखिलेश ने चाचा शिवपाल के पैर छुए, आपने वो तस्वीर देखी जब डिंपल ने शिवपाल के पैर छुए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रिश्ते अपनी जगह बराबर बने हुए हैं, बड़े और छोटों का एक लिहाज बना हुआ है। समाजवादी पार्टी में क्या बड़ी जिम्मेदारी चाहिए शिवपाल को, वो खुद नहीं कह रहे मुझे लालच नहीं चाहिए, मुझे पद नहीं चाहिए, लेकिन शिवपाल ने कहा हमारे बड़े भाई, देखिए वो मुलायम का कभी जिक्र नहीं करते, नेताजी कहा करते थे। और खुद उत्तर प्रदेश में हम देखें, मैं राजा भैया का जिक्र कर लूं, एक बड़े बाहुबली, वो नेताजी कहकर कहते हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो एक नई रिश्तों की शुरुआत हो रही है, और अखिलेश यादव जो है चाचा शिवपाल के पैर छूते हैं, डिंपल जो है चाचा शिवपाल के पैर छूती है, ये बताता है कि पार्टी जहां एक मजबूत हो रही है, परिवार धीरे धीरे राजा भैया की भूमिका क्या रहेगी राहुल? राजा भैया की भूमिका की चर्चा कर, मैं वही राजा भैया पर भी बात कर रहा हूं कि राजा भैया जिस तरह से अभी हम क्या देख रहे हैं कि राजा भैया आने वाले वक्त में, वही तो मैं जिक्र कर रहा था थोड़ी देर पहले, क्या बता रहा था, यही बता रहा था ना कि यूपी निकाय चुनाव में उन्होंने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे, यूपी निकाय चुनाव में मायावती ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे, तो उनके उम्मीदवार ना उतारने का क्या मतलब है? यही तो मतलब है कि वो पर्दे के पीछे समर्थन कर रहे हैं, यही तो मतलब है कि आने वाले वक्त में साथ देते नजर आ रहे हैं। अगर उतारना होता तो पहले उतार देते, हो सकता है आने वाले समय में उतारने की चर्चा हो रही, लेकिन इस तरह की कोई चर्चा अभी नहीं हो रही है। चाचा शिवपाल की मैं बात कर लूं या मैं बात कर लूं राजा भैया की, मायावती जैसे बड़े चेहरों की, तो उत्तर प्रदेश में और जिस तरह से रिश्तों में एक नई सुधार हम देख रहे हैं, मायावती के साथ एक अलग रिश्ते खराब हो गए थे, लेकिन बुआ बबुआ का जो एक नया साठगांठ बन रहा है, राजा भैया के साथ एक जो नई नजदीकियां बढ़ रही हैं, ये उत्तर प्रदेश में एक विपक्ष को मजबूत करने की बात कही जाती है। उत्तर प्रदेश में यही विपक्ष है जो आगे आने वाले वक्त में न सिर्फ बड़ा काम करता नजर आएगा, बल्कि योगी आदित्यनाथ के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा। देखिए, एक सवाल मैं और लूंगा आपसे। देखिए, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि एमवाई समीकरण की हम बात करते हैं, मुस्लिम और यादव समीकरण की हम बात करते रहते हैं कि अखिलेश यादव ने बहुत मजबूत किया है, लेकिन ये भी देखा गया कि उत्तर प्रदेश में साक समुदाय है, कुर्मी समुदाय है, राजपूत समुदाय है, ब्राह्मण समुदाय, तमाम और अन्य जनजातियां रहती हैं, लेकिन ये जनजातियां कहीं ना कहीं बीजेपी का समर्थन करती हैं। तो क्या इस बार राजा भैया, मायावती, जयंत चौधरी और तमाम जो विपक्ष के नेता हैं जो अखिलेश का साथ दे रहे हैं, वो उस वोट बैंक को जुटा पाएंगे? देखिए, जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के साथ पहले भी थे, अभी भी खड़े हैं और राज्यसभा के लिए उन्हें भेज दिया गया, ठीक है। दूसरी बात मायावती की मैं कर लेता हूं, बसपा सुप्रीमो मायावती की। राजा भैया का भी मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, शिवपाल का भी जिक्र कर रहा हूं। मायावती जो अभी हाल ही में चुनाव को लेकर काम कर रही है, सीटों को लेकर काम कर रही है, क्या देखा जा रहा है कि सीटों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया जा रहा है, क्योंकि 2024 का चुनाव निकट है, क्योंकि अगले साल है। ये वक्त किस तरह से निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। तो जिस तरीके से यूपी निकाय चुनाव से पहले सीटों को लेकर गठबंधन का काम हो रहा है, राजा भैया के रिश्ते जो जिस तरह समाजवादी पार्टी की तरफ हम देख रहे हैं, वो किसकी वजह से? मुलायम सिंह यादव की वजह से। और बाकायदा लाइव में भी जब हम चर्चा करते रहते हैं कि राजा भैया किसी के आगे नहीं झुकते थे, लेकिन लगातार क्या हम देख रहे हैं कि जब चुनाव की बात होती थी या सीटों की बात होती थी तो वो नेताजी से मुलाकात करने जाते थे। तो आज मुलायम सिंह यादव की वजह से राजा भैया, मायावती की नजदीकियां अखिलेश के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ बढ़ रही हैं, जो बहुत बड़ा फायदा इनको मिल रहा है विपक्ष को। देखिए, ये बड़ी बात है, लेकिन वक्त ये तय कर देगा कि राजा भैया जिन्होंने पर्दा के पीछे जो है मेनपुरी और खतौली के चुनाव वक्त अखिलेश का साथ दिया, क्या फिर प्रत्यक्ष रूप से देंगे? क्या अखिलेश यादव राजा भैया से हाथ मिलाएंगे? क्या मायावती जो तमाम वोट बैंकों को जुटाने का काम कर रही हैं, क्या अखिलेश का साथ देंगे? देखिए, जयंत चौधरी और यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद की बात की है तो ये तो खुल के साथ दे रहे हैं, लेकिन दो ऐसे बड़े चेहरे अभी रह गए हैं जो कहीं ना कहीं अखिलेश का पर्दा के पीछे साथ देते हैं, लेकिन सामने कब आएंगे? दर्शकों, आप बताइए कि क्या राजा भैया निकाय चुनाव के पहले अखिलेश के साथ गठबंधन कर लेंगे? आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।